हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, तो उसका हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इजी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें इसका यूज़ होता है। तो इसमें जनरली जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कि ये आपको सबको पता है कि इफ़ A इज इक्वल टू ए आई जे, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए आई जे एलिमेंट्स हैं, बी ए एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रो एन कॉलम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हमारे पास। देन द एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी अगेन अनदर एक दूसरा एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसा ए मैट्रिक्स है वैसे ही हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, विच इज द क्या होगा, वो जो ट्रांसपोज होगा किसका, ऑफ एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे। मतलब यहां हमारे पास था स्मॉल ए आई जे, इसकी प्लेस पर जो मैट्रिक्स बन गया वो क्या बन गया, कैपिटल ए आई जे। और कैपिटल ए आई जे आपको पता है ये रिप्रेजेंट करता है कोफैक्टर्स को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफैक्टर्स को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स के कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या कहते हैं, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे और उसका ट्रांसपोज, उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, वेयर ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे। ए आई जे किसको डिनोट करता है, कैपिटल ए आई जे। स्मॉल ए आई जे जो कैपिटल ए मैट्रिक्स है हमारा, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर्स को इन द डिटरमिनेंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट में जो कोफैक्टर्स आते हैं एलिमेंट के, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उनका ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो उस ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स आता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ए। तो ए आई जी डिनोट्स कोफैक्टर हो गया हमारे पास। द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये देखें, एडजॉइंट ए जो है, ए मैट्रिक्स गिवन होगा और एडजॉइंट ए जो है वो क्या होगा कि उनके कोफैक्टर्स का जो सेट बनेगा, एलिमेंट मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज, वेयर ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए फॉर ऑल ए आई जे। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, एलिमेंट के प्लेस पर उनके कोफैक्टर्स लिखेंगे और उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए। उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए। जैसे आप देखें, सपोज कहने का मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स है मेरे पास, A11, A12, A13, और भी हो सकता है आगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक ए मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना चाहते हैं, एडजॉइंट ए, तो क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं A11, इनके हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसको लिखेंगे A11। और कोफैक्टर आपको पता है कि अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे। A11, A11 का मतलब क्या होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। और एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए -1 रेज़ टू द पावर 1 है तो 1 + 1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, क्या करते हैं, इस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट A22, A23, A32, A33, ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, और ये A11, फिर A12, A13, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। और ये जो एलिमेंट थे इनके प्लेस पर ये जो कोफैक्टर्स की वैल्यू आएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे और उसका ट्रांसपोज हम लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाती है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए।
जैसे क्वेश्चन में है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 0 2 4 3। ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के जनरली हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें, ये मैट्रिक्स जनरली जो है वो क्या कहलाता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक मैट्रिक्स है। और अब जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। यानी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम ये जो कोफैक्टर्स हैं वो एक एक करके फाइंड आउट करेंगे और उनको यहाँ पुट कर देंगे, तो वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए देखें, जैसे पहले मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हम लिखना चाहें तो डिटरमिनेंट क्या था, 1 2 3 0 5 0 2 4 3। ये सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, A11 का मतलब क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1। A11 मतलब इसका हम माइनर फाइंड आउट, कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, इसको 1 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें, 5 0 4 3 का डिटरमिनेंट। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 × 3 15 15 - 0 15 -1 रेज़ टू द पावर 2 1, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 15। फिर A12 का मतलब क्या होता है, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A12, यानी A12 यानी ये 2 का कोफैक्टर, 2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, 0 0 2 3। इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, 0 0 2 3 का डिटरमिनेंट। और ये आप देख ही रहे हो, ये 0 आ जाएगा। फिर A13 का मतलब -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A13 ये होगा, A11 A12 A13 ये होगा। तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 5 2 4 का डिटरमिनेंट। और इसको सॉल्व करोगे तो -1 रेज़ टू द पावर 4 1 हो जाएगा, 0 - 10 यानी -10 आ जाएगा ये। फिर A21 यानी ये A21 इसका कोफैक्टर, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A21 यानी इसका कोफैक्टर, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, 2 3 4 3 का डिटरमिनेंट। -1 रेज़ टू द पावर 3 यानी -1 माइनस आ गया। और ये क्या होगा, 2 × 3 6 4 × 3 12 6 - 12 यानी -6, और माइनस साइन बाहर है, माइनस +6 आ जाएगा। फिर A22 का मतलब क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A22 ये एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट A22, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 3 2 3 का डिटरमिनेंट। और ये क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 4, -1 रेज़ टू द पावर 4 मतलब +1, 3 - 6 यानी -3। तो ये आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद में A23 हो गया। फिर A23 फाइंड आउट होगा, A22 था, A23 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 है, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, 1 2 2 4 1 2 2 4। और इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 4 यानी 0, ये 0 आ जाएगा। फिर A31 -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A31 ये है, मतलब ये, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 3 5 0 0 0 -15 यानी -15, और -1 रेज़ टू द पावर 4 यानी ये -15 आ जाएगा। फिर A32 -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2 इनटू डिटरमिनेंट A32 ये है, यानी ये
इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 3 0 0 1 3 0 0 यानी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट A33 -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3 A33 यानी ये, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 0 5 1 2 0 5 3 + 3 6 पॉजिटिव हो गया, 5 - 0 यानी 5। तो यानी जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। और फिर हम आते हैं एडजॉइंट A इक्वल टू, क्या कहते हैं, एडजॉइंट A इक्वल टू जो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए थे उनको लिखें और उसका ट्रांसपोज करें। तो क्या थे, 15 0 - 10 15 0 - 10, फिर क्या था 6 - 3 0 6 - 3 0, फिर क्या था -15 0 5 -15 0 5 और इसका ट्रांसपोज और वो ट्रांसपोज आपको पता है क्या हो जाएगा, 15 0 - 10 6 - 3 0 -15 0 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एडजॉइंट ए, जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे कि एडजॉइंट ए क्या होगा। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास रिमार्क्स में सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स कह सकते हो। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, फर्स्ट रिजल्ट है इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन सो इज एडजॉइंट है। मतलब अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट A फाइंड आउट करेंगे तो वो भी नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर होगा मतलब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। सेकेंड रिजल्ट इज अगर हम A इंटू एडजॉइंट A सॉल्व करें या एडजॉइंट A इंटू A सॉल्व करें तो ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n होगी। मतलब आपको एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करें, A इंटू एडजॉइंट A या एडजॉइंट A इंटू A, वो हमेशा किसके इक्वल आएगी वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड रिजल्ट इज डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड आउट करते हो एडजॉइंट A का तो वो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर n-1 होगी। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A फाइंड आउट करते हो तो वो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू n रेज़ टू द पावर n-1 होगी। और नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास फोर्थ रिजल्ट, अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। और एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट आपको पता ही है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर n-1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। और फिफ्थ रिजल्ट है हमारे पास, अगर हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A फाइंड आउट करना चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स A। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे और करेंगे कि कैसे हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छा टॉपिक है। अगर हमें लास्ट जो हमने टॉपिक किया एडजॉइंट ए, अगर हमें एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना आता है तो इनवर्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में। इफ ए इज ए एन रॉड स्क्वायर मैट्रिक्स and if there exists another n-rod square matrix B such that A into B is equal to B into A is equal to identity matrix, then A is said to be invertible and B is called the inverse of A, that is B is equal to A inverse। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर A एक n रॉड स्क्वायर मैट्रिक्स है, n एक A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, और अगर कोई एक दूसरा मैट्रिक्स भी n रॉड स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब n बाई n ऑर्डर का B मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, A इंटू बी फाइंड आउट करें या B इंटू ए फाइंड आउट करें, तो वो अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो हम कहते हैं कि A इज इनवर्टिबल, मतलब A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और B को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ A, और B को इनवर्स ऑफ A का मतलब क्या होता है, B इज इनवर्स ऑफ A। और जनरली जब हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं, अगर हम A इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इनवर्स हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, और वो हम कहते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। सिंपल। एडजॉइंट A अभी हमने फाइंड आउट किया था, कैसे करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, उस एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, तो वो जो आएगा मैट्रिक्स उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करो, और 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A अगर हम कहेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इजी टॉपिक है, इसको आप कर सकते हो। जैसे ये है, मान लो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू P Q R S। ये एक मैट्रिक्स है वेयर P S माइनस Q R इज नॉट इक्वल टू G। तो हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ P Q R S। डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर, सिंपल। क्या होगा, P इंटू एस माइनस Q इंटू R, और ये हमारे पास गिवन है कि ये नॉन जीरो है। सो A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है। नॉन जीरो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स के लिए हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट के लिए हम पहले इनकी कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। A11 का मतलब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट P का कोफैक्टर, यानी A11 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इसको P को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, केवल S का डिटरमिनेंट, और ये S आ जाएगा। फिर A12 का मतलब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ Q, और कोफैक्टर ऑफ Q का मतलब क्या होगा, माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2, A12 कह रहे हो इंटू डिटरमिनेंट ऑफ इस Q का कह रहे हो, तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो R, यानी माइनस R आ जाएगा। A21 यानी कोफैक्टर ऑफ A21 यानी R, और ये क्या होगा, माइनस 1 रेज़ टू द पावर A21 है तो 1 प्लस 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ R को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, Q का डिटरमिनेंट यानी माइनस Q, और फिर A22 का मतलब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A22 यानी S, माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ S को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़े P, तो ये P
अब एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स के प्लेस पर उनके कोफैक्टर्स लिख दो और उसका ट्रांसपोज, यानी एस माइनस आर माइनस क्यू पी और उसका ट्रांसपोज, यानी एस माइनस आर माइनस क्यू। तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। और अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते थे, ए इनवर्स। और ए इनवर्स इज इक्वल टू हमें पता क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ई एस माइनस क्यू आर इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपने फाइंड आउट किया है, एस माइनस क्यू माइनस आर पी। तो ये आंसर हो जाएगा ए इनवर्स। तो कई बार अगर मान लो हम चेक करना चाहें कि हमारा जो ए इनवर्स आया है वो ठीक आया नहीं आया, तो हम ए मैट्रिक्स को और ए इनवर्स को, ए और ए इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इनवर्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप करेंगे, नेक्स्ट वी डू इन नेक्स्ट लेक्चर।